देखिए आप आजकल आपने देखा होगा कि जितने बड़े बड़े कॉरपोरेट वर्ल्ड में जो काम करते हैं, जिस इंडस्ट्रीज़ में, बड़े बड़े फैक्ट्रीज में, बिजनेस मैन भी कह सकते हैं आप उनको, जिन लोगों ने बड़े बड़े वो सीईओ बने हुए हैं, वो लोग आजकल रिज़ाइन कर रहे हैं और फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं। वो चाहते हैं कि फूड इंडस्ट्री में अपना एक रोल अदा करें। अभी इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, जिसमें हमें ये बात समझनी चाहिए कि ये क्या माजरा चल रहा है, और इस वजह से मैंने खुद पर्सनली ये काम शुरू कर दिया है, बहुत छोटे इस लेवल से, लेकिन आई नो इट वर्क्स एंड इट गो सो फार। वो बहुत दूर तक जाएगा और इसका बड़े बेनिफिट्स हैं। पहले ज़माने में, हमारे के ज़माने में टाइम में यंगस्टर्स जो होते थे ना, वो फार्म, अगर कोई फार्मर का बेटा है, किसान का बेटा है या बेटी है, वो लाजिम गांव छोड़ेंगे और वो जाएंगे एजुकेशन हासिल करने के लिए। लेकिन ना वडेस क्या हुआ कि सबसे पहले आपने ये देखना है कि वेस्टर्न का ट्रेंड क्या हो रहा है। वेस्टर्न में जितने यंगस्टर्स हैं ना, स्वेयर टू माई गॉड, वो लोग कैंपिंग में, कैंपिंग क्या मतलब, जो रियल जंगलों में होती है, वो जाहिर बात उसके आसपास रहते हैं, वो शहरों से गांव में आ गए हैं, विलेज में, पहाड़ों में आ गए हैं। मोस्टली यंग लड़कों के आप आजकल देखेंगे फार्मिंग चैनल भी बना लिए उन लोगों ने। देर इज़ अ लॉट ऑफ, इफ आई स्टार्ट नेमिंग, मैं उसके नाम लूँगा तो थक जाऊँगा, लेकिन उन लोगों ने साफ सुथरे पेज पे ये काम शुरू कर दिया है। अब इधर मसला क्या है, ये लोग इस तरफ क्यों जा रहे हैं और इसका रीज़न क्या है। अगर आप इंटरनेशनली थोड़ा सा स्टडी करें ना, और इंटरनेशनली थोड़ा सा हाथ डालें, तो आपको पता चले कि एक्चुअली ये एक ऐसी फील्ड है, एक ऐसा फील्ड है कि इसमें ना सिर्फ आप किसी और का फ़ायदा कर सकते हैं, लेकिन अपने, मतलब मेरे लिए और मेरे घर वालों के लिए इसमें इतना मुनाफा और इतना फ़ायदा है कि यू कैन नॉट इमेजिन। दो तरफ से, नंबर वन फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट करेगा, बहुत ही ज़्यादा, एंड द सेकेंड विच इज़ सुपर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्थ। हेल्थ को आपको ऐसे करेगा ना, क्योंकि ये आप देसी और नेचुरल चीज़ें अपनी आंखों के सामने, नॉट फैक्ट्री, नॉट आर्टिफिशियल कलर्स, नो फैब्रिकेशंस, नो, वो कहते हैं ना केमिकल्स, नो मोर केमिकल्स। मैं इतना डिग किया ना इन लोगों के ये फार्मिंग में देखा, तो फॉर एग्जांपल अगर आप इस एंगल से देखें कि फाइनेंशियली कैसा, मतलब फाइनेंशियली कैसे हेल्प करता है, तो जब आप उनको देखें तो मतलब थोड़ी बड़ी सी ज़मीन ले ली उन लोगों ने, या अपना घर है या जो भी, इवन रेंट पे भी लोगों ने जगह ली हुई है और वहाँ अपना फार्मिंग शुरू की हुई है। डजंट नीड दैट वी नीड ओन लैंड, नहीं, लोगों ने ऐसे शुरू किया। अच्छा, नंबर वन उन लोगों ने क्या किया कि उन लोगों ने प्याज, टमाटर, चिली, ये जिंजर, मतलब यू नेम इट, कैरेट, रेडिश, ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं सलाद में या सब्ज़ी में जाते हैं, सब कुछ है, बंद गोभी, कुला गोभी, ये लोग छोटा 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 करके ये लोग वो एक साइड पे उगा देते हैं। दूसरी तरफ क्या करते हैं कि मुर्गियाँ, डक्स, मतलब मुझे तो मुर्गे, मैंने खुद मुर्गियाँ स्टार्ट की हैं, तो मुर्गियाँ, देसी मुर्गियाँ, मतलब नॉट द बॉयलर, नेटिव मुर्गियाँ, डक्स, रैबिट्स, डिपेंड करता है, बकरियाँ, विच इज़ माई प्लान, इंशाल्लाह बकरी में, इंशाल्लाह जब अभी थोड़ा मुर्गियों का सिस्टम सेट हो जाए तो मेरा कंफर्म है गॉड, फिर मतलब क्या नाम है उसके, गोड्स एंड शीप, मतलब बकरियाँ, बकरी, और उन लोग फिर गाय भैंस भी रखते हैं। तो उसको तुम देखो कि तुम हैरान हो जाओ कि भाई एक लड़का ये काम भी कर रहा है, साथ में व्लॉगिंग भी कर रहा है, तो देयर इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम, प्लस लोगों का इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। यू कैन नॉट इमेजिन जितने इन लोगों को ये व्यूज़ मिलते हैं और उनको प्रमोशन मिलती है, यू कैन नॉट इमेजिन। एंड देन ही प्लस ये बात है कि वो अपने उस गाने में, उस जो गाना है उसके डेली उसका एक्सपेंस भी नहीं हो रहा है, एंड अबव एंड टॉप ऑल उसका हेल्थ ठीक है, क्योंकि दिस इज नेचुरल फूड, दिस इज नेचुरल फूड। और फिर मैंने एक आदमी का एक ये बात भी सुनी कि उसने ये कहा कि इसमें एक और चीज़ बहुत एडवांटेज होती है कि जब आपका होल्ड फूड पे हो जाता है, खाने पीने पे, तो दुनिया की कोई ताकत भी आपको दूसरी तरफ नहीं ले जा सकती, उल्टा वो आपके सामने झुके रहेंगे। आप देखें ना, सिटी में देखें ना, अगर अभी जो प्रॉब्लम्स हो रही, जंगें हो रही हैं, तो सडनली सब कुछ गायब हो जाएगा, खाना पीना स्टोरों में ख़त्म हो जाएगा। अभी जितने गल्फ में ये लोग कुछ उगा नहीं सकते, ये लोग मरने के करीब आ जाएंगे। बट दोज पीपल हु आर हैव एग्रीकल्चर, और वो लोग घरों में अपने अपने लैंडों पे, कुछ लोग वहाँ करते हैं, देर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल। बहरीन में मैं भाई
13-14 साल गुजारे, मैंने देखा एक आदमी ने एक अच्छी सी लैंड रेंट पे ली, बहरैनी था, लोकल था, उसने उधर सब कुछ शुरू किया, छोटी सी मतलब छोटे छोटे बकरियां मुर्गियां भी रखी, साथ में सब्जियां भी उगाता रहा, साथ में अंडे सेल भी करता था, हम उससे देसी अंडे लेते थे, व्हाट अ टेस्ट। तो जो आदमी ये काम करता है ना, तो उसका मतलब है कि दैट इज़ द बेस्ट। और मैंने ये भी सुना कि वो आदमी हमेशा तरक्की करता है, क्योंकि जो गोरे हैं ना, गोरे, ये हम माने या ना माने, वो एक टॉप पे है। वो लोग रिसर्च हर चीज़ बहुत पहले से कर लेते हैं, और इस वजह से हम हमेशा पीछे रह जाते हैं, क्योंकि हम बोलते नहीं नहीं, तो गोरे हैं, उसको छोड़, इनकी सुनो मत। ये है इनके, कभी कभी इनके जो काम है ना, ये लोग इसलिए तरक्की क्यों किया, सिंपल इसका जवाब ये है कि ये लोग इतने टॉप पे क्यों हैं। अगर आप पावर लिहाज से देख लें, मनी के लिहाज से देख लें, इवन उनके इन्वायरमेंट और इवन उनके अखलाक के लिहाज से देख लें, वो लोग ऑन द टॉप है। यू एग्री यू डिसएग्री, इट डजंट मैटर। आज हर दूसरा आदमी, पाकिस्तानी हो, इंडियन, नेपाली, वो बोलते हैं मुझे यूरोप जाना है, फिलिपिनो क्यों ना हो, इंडोनेशियन क्यों ना हो, बोलते हैं मुझे यूरोप में ज़िंदगी गुजारनी है। हालांकि सामने बोलता नहीं, क्योंकि उसके पास रीच नहीं है, लेकिन हर दूसरा आदमी चाहता है कि हैव टू बी इन द यूरोप, इन गोरों के पास होना चाहिए, मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी। तो मेरा मकसद बोलने का सिर्फ ये है कि इन लोग की सुननी चाहिए। ये लोग कुछ बोलते हैं ना, तो दे हैव डन रिसर्च एंड दे आर ऑन द ग्राउंड्स। तो वो अभी बोल रहे हैं कि हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड इसलिए छोड़ रहे हैं कि सबसे मेन रीज़न ये है कि ये गुलामी है, ये गुलामी है, बस स्लेवनेस है, और आपकी ज़िंदगी तबाह कर देते हैं। जो आप में जो असली पावर है, पैशन है, उसकी कोई कदर नहीं होता, कोई कदर ही नहीं है। तो ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग, हम बोलते हैं हमने गुलामी नहीं करनी, नंबर वन, व्हाट अ वर्ड्स, क्या लफ्ज़ है। सच्ची में इन जॉब्स ने हमारी ज़िंदगी तबाह कर दी। दिमाग ऑलरेडी छोटा था ना, वो इमरान खान ने बोला था ना छोटा है, और भी छोटा कर दिया। क्योंकि जॉब वाला आदमी, यार मैंने जॉब किया है ना, मैं तबाह बर्बाद हो गया। हालांकि मुझे एक्सपीरियंस मिला, नो डाउट, देयर इज नो डाउट, लेकिन अभी जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो गए ना, जो कॉर्पोरेशन अभी आजकल आ गई ना, कसम खुदा कि यू कैनॉट इमेजिन, हट जा फैन, यू कैनॉट इमेजिन कि आप लोग के साथ क्या करता है। तो इन लोगों की जब आप सुनेंगे ना, तो ये सबसे पहले ये लोग ये कह रहे हैं कि क्योंकि ये ज़िंदगी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और कहते हैं ना हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, तो इंसान को वापस इस माहौल में जाना पड़ेगा, क्योंकि वो जितना तबाह अपनी हेल्थ को कर चुका है इस फूड की वजह से, जंक्स फूड की वजह से, तो वो तबाह होगा अगर उसने एक्टिवली कुछ काम नहीं किया। शुरू वहाँ से हुआ था, अभी हमारे देसी लोगों में ये बढ़ रहा है, वो लोग वहाँ ख़त्म कर रहे हैं। हम लोग जब पीक पे चले जाएंगे, मौतें होंगी, जब हमें पता चलेगा तब फिर हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन तब तक वो लोग फिर तरक्की कर चुके होंगे, वो लोग फिर उसमें कामयाब हो चुके होंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि उनको देखो वो कहाँ पे जा रहे हैं। तो उन लोग लाते शाते हमारे लोग अभी कॉर्पोरेट में वर्ल्ड में घुस रहे हैं, क्योंकि उनके पास दूसरा रास्ता है भी नहीं, देयर इज़ नो अदर चॉइस, तो वो लोग वहाँ जा रहे हैं। लेकिन मेरे सिर्फ कहने का मतलब ये है कि कोशिश करें कि आप भी कुछ ऐसा शुरू करें। घर में देख, हर घर में अभी भी स्पेस है। मतलब अगर आप एक मुर्गी रख लेना, आई मीन यू कैन नॉट इमेजिन कि इन दो से मैंने कितना, पहले मैंने एक मतलब जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था वो मैं किसी और दिन शेयर करूँगा, दैट इज़ अमेजिंग। मैंने सिर्फ एक मुर्गी से शुरू किया। आई डोंट हैव इनफ स्पेस, लेकिन आई स्वेयर टू माई गॉड यू विल सरप्राइज, क्योंकि नेचर है, टाइम लगता है, लेकिन आपके लिए बहुत सारे फ़ायदे देता है ये। तो आप कोशिश करें कि इन चीज़ों में अपना हाथ डालें। अगर मुर्गी मर्गा पसंद नहीं है, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मुझे भैंस बिल्कुल इस तरह नहीं कह सकते, लेकिन डक्स और रैबिट्स मुझे पसंद नहीं थे, तो मैंने कहा नहीं, मुर्गियाँ ठीक है, और या बकरियाँ। तो जो आपको पसंद हो उस पर फोकस करें, और उधर ही पे लग जाए। मिर्च मतलब प्याज या ऑनियन और टमाटर लगाने, वो भी लगा दें, इट्स मोर देन इनफ, बिकॉज वो फूड साइकिल है, उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्लस व्हेन यू बिकम समथिंग ना, आप ऑटोमेटिकली उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इंसान के दिमाग एक ऐसी चीज़ है ना कि कोई चीज़ जब आ रही है ना, तो उसको मल्टीप्लाई करता है ऑटोमेटिकली। तो आप जब उसको मल्टीप्लाई करके यू कैन बिकम ऑल्सो सप्लायर। ये चीज़ बस याद रखें कि वी कैन डू एवरीथिंग बट विद अ पॉजिटिव वाइब्रेशन, और अपने आप को नेचर के करीब करें। सो विच इसके लिए आप अगर आप चाहते हो तो नज़र चौहान साहब को देखें, इट्स वन एंड ओनली जो नेचर की रियली डेफिनेशन बताता है विद द कॉस्मिक डांस, अमेजिंग। तो ये चीज़ें कोशिश करें कि अपने आप को इस चीज़ों से कनेक्ट करें, सीखें। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट चॉइस इन माई लाइफ, कि मैंने जब ये चीज़ की तो मुझे पता चला कि हाँ यार, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, और मैं अभी भी गिनवा सकता हूँ, लेकिन यू कैन नॉट इमेजिन, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ, इसने जो मुझे दिया किसी को नहीं दे सकता। दैट्स इनफ।